बुलेटिन के आगाज में बताएं कि हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर अता तारड़ ने हुकूमत के फैसलों बारे आगाह किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए, और तारीख का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा। वफाकी वजीर का कहना था बानी पीटीआई ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए, और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया होता तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। अता तारड़ ने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ ने IMF डील को सबोताज किया, मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचाया और साइफर के साथ खिलवाड़ किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। असद कैसे कहते हैं कि अपने इख्तियार के तहत ये जहां जाना चाहें जाएं, हम हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर बोले, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। हुकूमत के ऐलान के बाद पीटीआई भी फ्रंट फुट पर आ गई। सेनेटर अली जफर का कहना है कि कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं देता। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमिरों ने किए, किसी जमहूरी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। पाबंदी सिर्फ अदालत की इजाजत से लग सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें जो है ना एक ऐसा तस्वर पेश किया पब्लिक में। 8 फरवरी को उसका वो सारा बयानिया खत्म हो गया, वो हमने खत्म कर दिया। आपके पास जो हथियार है इस्तेमाल करो, हमने आपकी किसी हमारा हर फोरम पे आपका मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है। क्या फॉर्म 47 वाली हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी लगाना ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। हुक्मरान बानी पीटीआई का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। साबिक सेनेटर सैयद का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, तारीख से कोई सबक नहीं सीखा गया, पुरानी गलतियां दोहराई गईं। अलविदा सियासी इस्तेहकाम, अलविदा सरमायाकारी, अलविदा मुआशी बहाली। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सियासी जमातों को बैन करने की कोई मिसाल मौजूद नहीं, टेबल पर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है तो बहुत से लोगों पर लग जाएगा। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। आप किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की, आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है।
हमें बड़ा शौक है आर्टिकल 6 का, हर बात में आर्टिकल 6 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। बड़ी एहतियात के साथ ये काम हमें करना चाहिए। आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने हमें जेल में डाला, अब हम उसको जेल में डाल रहे हैं, अब सब मिलकर किसी और को जेल में डालेंगे। ये कौन सी सियासत है? मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने पर नून लीग का फिर अदालत से रुजू। नून लीग ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, उसे नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे को कलअदम करार दिया जाए। नून लीग ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने पर नून लीग का फिर से अदालत से रुजू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी बुनियाद उन्होंने खुद रखी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का पास जाने का मकसद है वो है ही ये कि हम अपना केस उनके सामने दोबारा प्लीड करें, और वो प्लीड ये कि जिन जमात ने वो रिलीफ मांगा ही नहीं उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं। और पाबंदी की जहां तक बात है, देखें इनके जो वो एक जमात की बात नहीं है, वो एक सोच की बात है। हम उस सोच के ऊपर पाबंदी लगाएंगे जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती है। हम उस सोच के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, किसी जमात के ऊपर नहीं, उस सोच के ऊपर जो ये सोच बेच रहे हैं और अपनी एक पूरी आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। मखसूस नशिस्तों का फैसला, हलफनामा आज जमा होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 41 हलफनामे आने का दावा किया है। बैरिस्टर गौहर ने आज बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का कहा है। कौमी असम्बली के 41 आज़ाद अरकान को पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवाने हैं। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक 7 रोज में करनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला, हलफनामे आज जमा होने का इम्कान। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी तौर पर अडयाला जेल से लाहौर लाया गया। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को जुमेरात तक सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत को सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दी। अदालत का कहना है सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज़ भी बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को जुमेरात तक सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अता तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी का अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, आप आलमी सतह पर मजीद बेनकाब हो गए, सिर्फ 1 हफ्ता इंतजार करें, अभी और बहुत कुछ आने वाला है। अता तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने एक्स पर रद्द-ए-अमल दिया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। शेख रशीद ने फिर एस्टैब्लिशमेंट से अब माफी की अपील कर दी। कहते हैं कि हमें करेनों पर लिटा दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने बतौर वजीर 5 साल माफी दी। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को एक फरसूदा, नाकाम, नाअहल, करप्ट समझा जाता है। कोई इनके साथ नहीं खड़ा। अपनी इज्जत बचाएं। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं। ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये नया बयानिया लाएंगे, एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा, और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम रह जाएगी।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। बानी पीटीआई खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और उनके इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 67 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 3 रुपये 72 पैसे महंगा होने का ऐलान किया जा सकता है। लेवी बढ़ाने की समरी तैयार, हतमी मंजूरी वजीर आज़म देंगे। अवाम के लिए एक के बाद एक कड़ा इम्तिहान। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7.67 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.72 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 2.73 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। यही नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज भी तैयार कर ली गई, जिसकी हतमी मंजूरी वजीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। वजीर आज़म से मुशावरत के बाद वजारत खजाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। गैरी कर्स्टन और जैसन गिलिस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। क्रिकेट को दुरुस्त समत में गामजन करने का चैलेंज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। टीम में ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिटनेस और डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीम में सर्जरी के हवाले से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अहम बैठक। मोहसिन नकवी का कहना है कि हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले की टीम में जगह नहीं होगी। कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को हर मामले में मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया गया। बोर्ड सरबराह ने फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम न करने का फैसला किया है। कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस पर हर बरस जायजा लिया जाएगा। लीग्स खेलने के लिए एनओसी के इजरा का टेक्निकल तरीकाकार तय किया जाएगा, जिस पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को एनओसीज जारी किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन और कोचिंग का मेयार बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। नए टैलेंट पर सरमायाकारी करने का भी फैसला किया गया है। वुमेन क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, पिचेस के मेयार पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा। एक सियासी जमात पर पाबंदी की बात फजूल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्ला बाबर का कहना है सियासी लीडर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की बात भी फजूल है। सियासी जमात पर पाबंदी या गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं रह सकता। हुकूमत के अपने पैदा करदा बहरान में जमहूरियत और रियासत पायदार नहीं रहेगी।